अमृतसर टाप बस्ती राम पर एक साबुन का कारखाना है जिसके मालिक का नाम त्रिलोचन सिंह है। आनंद चमत्कार के लेखक भाई गुरमुख सिंह जी ने यह जिक्र सुनाया कि उनका कारखाना बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन अचानक धीरे धीरे घाटे में जाना शुरू हो गया। किसी का अच्छा भला चलता काम जब नीचे आना शुरू हो जाए तो जिसके साथ यह बीतती है ये वही जान सकता है। इतना घाटा पड़ना शुरू हो गया कि सफेद पोश परिवार कुछ ही महीनों में कंगाली की हालत में पहुंच गया। जिधर हाथ डाले मिट्टी हो जाए, सब और नुकसान ही नुकसान। धीरे धीरे जमा राशि भी समाप्त हो गई, सारा पैसा फंस गया। बड़ी दयनीय हालत हो गई उस परिवार की। किसी महापुरुष से उनका मेल मिलाप था। जब उन्होंने जाकर अपनी सारी व्यवस्थाएं बताई तो महापुरुषों ने कहा कि आप अपने घर सभी सदस्य मिलकर दिन के समय श्री सुखमनी साहब की सैंची पर अखंड श्रृंखला चलाएं। 40 दिन के लिए सप्ताह बाद कड़ा प्रसाद की देख करवा कर अरदास करते जाओ। परिवार ने वचन माना और घर में ही सुखमनी साहब जी के पाठ की श्रृंखलाएं शुरू कर दी। सप्ताह बाद उन्होंने किसी से 20-25 हजार रुपए उधार लेकर साबुन बनाने के लिए जरूरी सामान तेल, कास्टिक सोडा इत्यादि लिया। बड़े कड़ाहे में साबुन बनाने के लिए डाल दिया और नीचे आग जला दी कि साबुन तैयार करके बेचे। लेकिन परमात्मा की करनी, उस कड़ाहे में बहुत बड़ा छेद हो गया और तेल इत्यादि सारा सामान आग में जलकर राख हो गया। आगे ही नुकसान बहुत हो चुका। यह 25,000 जो उधार लिया था, यह सोचकर कि इसे थोड़ा बहुत काम शुरू करते हैं, वह भी मिट्टी हो गया और कर्ज सिर पर चढ़ गया। परिवार के कई सदस्य तो यहाँ तक कहने लगे कि अच्छा सुखमनी साहिब का आंचल पकड़ा है, इसने कुछ संवारने की बजाय हमें और डुबाकर ही रख दिया। जब उन्होंने महापुरुषों को ये सारी घटनाएं सुनाई तो वो कहने लगे कि आप घबराओ मत, इसमें भी कोई भला ही छुपा है, क्योंकि सुखमनी साहब की बाणी कार्य संवारती है, बिगाड़ती नहीं। हमारा विश्वास है कि सद्गुरु ने आपको किसी आने वाले बड़े खतरे से बचाया है, आपकी रक्षा की है। अभी तो आपको केवल सप्ताह ही हुआ है बानी के प्रवाह चलाते, आप 40 दिन पूरे तो करो। गुरु नानक साहिब भला करेंगे। महापुरुषों की अपनी कमाई थी, उनके वचनों में शक्ति थी। सारा परिवार उसी तरह लगा रहा। किसी ने विश्वास से पढ़ी व किसी ने बुझे मन से, लेकिन पढ़ते सारे ही रहे। परिवार के मुखिया ने फिर से कहीं से पैसे का प्रबंध किया कि दोबारा साबुन बनाने की तैयारी करें। उन्होंने नया कढ़ाया बनवाया और सोचा भट्टी भी खोद कर दोबारा पक्की कर ले, क्योंकि सारी भट्टी खराब हो गई थी। जब उन्होंने भट्टी खोदी तो नीचे से एक बड़ा घड़ा निकला। वह घड़ा देखकर बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ भट्टी के नीचे घड़ा कहाँ से आ गया। जब उन्होंने घड़ा खोला तो उसमें कुछ चीजें पुड़ियों में बंद पड़ी थी। जब उन्होंने वह बंद पुड़ियां खोली तो उसमें सारे परिवार के सदस्यों के नाम लिखे थे। उन्होंने महापुरुषों को वह घड़ा ले जाकर दिखाया। इसमें यह सारे टोटके पड़े थे। महापुरुषों ने किसी जोगी को, जिसे इन चीजों के बारे में ज्ञान था, यह दिखाया। उस जोगी ने बताया कि यह तो ऐसे टोटके हैं जिससे परिवार के सदस्यों को भी नुकसान हो सकता था। महापुरुष उस परिवार को कहने लगे कि यह जो आपने अपने घर में श्री सुखमनी साहिब के अखंड प्रवाह चलाकर अरदास की है, उसने आपको आने वाली मुसीबत से बचा लिया है। यह सुखमनी साहिब की बाणी ने आपके सारे परिवार की रक्षा की है। अब नए तरीके से अपना कारोबार शुरू करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने घर में सुखमनी साहिब का पहरा हमेशा रखना। यह सुखमनी साहिब की बाणी का नियम कभी न छोड़ना, फिर आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। वह परिवार हमेशा के लिए सुखमनी साहिब से जुड़ गया। आज सुखमनी साहिब की बरकत से वह परिवार लखपति है।